I hope all of you are doing well. Guys, today we will discuss parts of speech. These are 18 numbers. First one is noun. नाउन, ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, अब देखिए दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ अ नाउन. हर चीज़ का अपना कोई ना कोई नेम है और इन नेमिंग वर्ड्स को बोलते हैं नाउन. फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी जगह, प्लेस, किसी भी शख्स का नाम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल टेबल, कार, अली, टॉयज, etc. Second one is pronoun. Pronoun are the words that we use instead of noun in order to avoid repetition of nouns. ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अली इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली. अब ये जो ही है ये एक प्रोनाउन है. इधर हमने नाउन को रिमूव करके प्रोनाउन यूज़ किया है, रेपिटेशन ख़त्म किया है. जो इंग्लिश में रेपिटेशन होती है उसको बहुत बुरा समझा जाता है, इसीलिए हम रिप्लेसिंग वर्ड्स का, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब जो थर्ड वन है वो वर्ब. वर्ब ऐसे अल्फाज वो जो जिनमें एक्शन या किसी भी चीज़ की स्टेट दिखाई जाए, ये जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल ड्राइव्स, रन, गो, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जिनमें कोई भी एक्शन, रेस्ट, एक्शन या स्टेट किसी चीज़ की दिखाई जाए वो हमारी वर्ब्स होती हैं. अब देखिए डांसिंग, डांसिंग में एक्शन दिखाया जा रहा है, ये हमारी वर्ब है. ठीक है. अब जो फोर्थ वाला है वो है एडवर्ब. अब हम कहते हैं ना किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना. अब ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स के मायनों को, उनके मीनिंग को बढ़ा चढ़ा के बयान करना. ठीक है. वो हमारी एडवर्ब्स होती हैं. एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, उसको बोलते हैं एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल ही इज अ वेरी फास्ट रनर. अब ये जो रनर है ये रनर इधर वर्ब है. ठीक है. ये जो फास्ट है ये हमारी एडवर्ब है. ठीक है. ये इसने क्या किया, वर्ब के मायने में इजाफा किया है. फास्ट रनर, रनर के मायने में किसने इजाफा किया, एडवर्ब ने. अब जो वर्ड एडवर्ब के मायने में इजाफा करेगा वो दूसरा एडवर्ब होगा. वेरी फास्ट रनर, वेरी एडवर्ब है, दूसरा जो फास्ट है वो भी एडवर्ब है, रनर वो भी एडवर्ब है. जो वर्ड्स हमारी वर्ब के मायने में इजाफा करेंगे वो एडवर्ब होगा और जो एडवर्ब के मायने में इजाफा करेगा वो दूसरा एडवर्ब होगा. अब जो सेकंड एग्जांपल है ही रन्स फास्ट. फास्ट हमारी क्या है, एडवर्ब है. इसने किसके मायने में इजाफा किया है, रन के मायने में. रन हमारी वर्ब है. ठीक है. वर्ब के मायने में एडवर्ब ने इजाफा किया. इसी तरह देखें शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल जो हमारा क्या है, नाउन है. नाउन के मायने में जो इजाफा करता है वो है एडजेक्टिव और जो एडजेक्टिव के मायने में उसके मीनिंग में इजाफा करे, एड समथिंग करे, वो एडवर्ब होगा. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऐसे अल्फाज जो हमारी एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव के मायनों में इजाफा करे वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल उर्दू में देखें वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है. ये जो लड़की है ये नाउन है. खूबसूरत एडजेक्टिव, क्वालिटी बताई है, ये हमारे एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल. अब जो बहुत हमने वर्ड यूज़ किया वो हमारा एडवर्ब है. उसने एडजेक्टिव के मायने में इजाफा किया, बताया कि वो कितनी खूबसूरत है, वो बहुत ही खूबसूरत है. अब जो फिफ्थ वाला है वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन. ऐसे अल्फाज जो नाउन के मायने में इजाफा करें वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल हमारा नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल एक्टर हमारा नाउन है, हैंडसम एडजेक्टिव है. सिक्स वाला है कंजक्शन. कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस सेंटेंसेस एंड आल्सो लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस. ऐसे अल्फाज जो डिफरेंट सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, नाउन्स को या क्लोजेस को एक दूसरे के साथ जोड़े वो हमारी कंजक्शंस होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ही इज रिच बट नॉट हैप्पी. ये जो बट है इसने एक सेंटेंस और फ्रेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, इसीलिए ये क्या हमारी कंजक्शन है. इसी तरह देखिए नाउन को किसने कंबाइन किया है, एंड ने. आमना एंड अलीना आर गुड फ्रेंड्स. ठीक है. एंड हमारा कंजक्शन है. अब ये जो फैन बॉयज है ये फेमस कंजक्शन है 7 जो. इसके अलावा भी इसकी और भी टाइप्स होती है कंजक्शन की, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ये फैन जो फेमस होती हैं जैसे फॉर, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, यट. ओके. ये हमारी कंजक्शंस है. इसी तरह जो 7 वाला है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड जो हमारी इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हम कैसे कहते हैं, ओ वाओ, दैट इज सो कूल, हुर्रे वी वॉन द मैच. हमारे इमोशन नजर आ रहे हैं, अलास, अफसोस के. ऐसे अल्फाज जो हमारे इमोशंस को इंडिकेट करें, वेदर वो इमोशन कोई भी हो सकता है, हैप्पीनेस का हो सकता है, सैडनेस का हो सकता है या सरप्राइजनेस का हो सकता है, कोई भी इमोशन. ऐसे अल्फाज जो हमारे इमोशंस को इंडिकेट करें वो इंटरजेक्शंस होती हैं.
Last one is preposition. Preposition are the words which link nouns, pronouns, adjective, verbs, phrases to other words in a sentence to form a proper sentence. To form a proper sentence. ऐसे अल्फाज जो हमारे नाउन, प्रनाउन इन सबको एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए यूज हो, उनका हमें रिलेशन बताएं, वेदर वो चीज़ कहाँ पड़ी है, ऊपर है, नीचे है, अंडर द टेबल है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऑन द टेबल, जो हमें रिलेशन बता रहे हो चीज़ों का एक दूसरे के साथ, वो हमारी प्रपोजिशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द टेबल. अब ये जो कैट इज ऑन द टेबल, ये जो ऑन वर्ड है, ये हमें रिलेशन बता रहा है हमारे नाउन का, और हमारा जो वाल है, हमारी जो वाल है उसका रिलेशन बता रहा है. वेदर कैट किधर है, ऑन द वाल है, वो इन द वाल है, किधर है कैट. आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. इसी तरह ये जो ऑफ है वो हमारी प्रपोजिशन है, ये रिलेशन बता रहा है मुझे पसंद है. ठीक है. आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड. इफ यू